किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये 0238 का गन्ना है और गन्ने की खेती में काफ़ी लंबे समय से कर रहा और मेरे पास उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है गन्ने का। समय पे मैं दवाई का इस्तेमाल करता हूँ, समय पे कीटनाशक का उपयोग करता हूँ, फंगस का दवाई का इस्तेमाल करता हूँ और परमात्मा की नरम निगाह है, मेरे पास खेती जो है अच्छी हो जा। ये जो गन्ना है मेरा 90+ का गन्ना है और किसान भाइयों देखो कोई कमी नहीं है 0238 गन्ने में, क्योंकि मैंने समय पर ट्रीटमेंट दिया और अच्छी पैदावार हो रही। किसान भाइयों देखो 90 तक मुझे अपनी फसल को लाने में काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी ज़्यादा दवाई लगाई, ज़मीनी कार्रवाई की और फिर स्प्रे भी काफ़ी की और यहाँ तक आने तक मैंने गन्ने की बंधाई पहली करवाई, फिर अपने लेबर के साथ लग के करवाई, क्योंकि लेबर जो है सरबांद है। कोई भी मैंने कमी नहीं होने दी, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होने दिया, कोई कमी नहीं होने दी। देखो किसान भाइयों आप एक बात विचारने हैं, जो किसान भाई शहर में रह रहा और उसका छोटा भाई या बड़ा भाई गांव में खेती कर रहा और वे देखता है भाई गन्ने का खेत 100 क्विंटल का निकल रहा, ये सोच के वो एकदम से 370 से गुना करता है। जिनके यहाँ पे 370 मील में जा रहा वे 370 से गुना करते हैं, जिनके यहाँ पे सेंटर के द्वारा जा रहा 10 रुपये का भाड़ा लगता है वे 360 से कर देते हैं। और फिर वो मल्टीप्लाई सब कुछ हिसाब लगा के देखता है, कहना यार मेरे भाई को तो बहुत ज़्यादा लाभ है और वो मुझे देता है उगाई बहुत कम। जो अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहा, फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो नौकरी कर रहा, देखो उसे अपने भाई से उगाई नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। मेरा मत है, अगर 20 बीघे ज़मीन है, 2 किसान भाई है, एक नौकरी पे है, वो फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर की नौकरी कर रहा, मौखिक बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, और वो अपने भाई से यह उम्मीद करता है कि मेरा भाई 10 बीघे ज़मीन की उगाई दे, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार ने भी वेतन काफ़ी अच्छे कर रखे। जो थर्ड और फोर्थ क्लासेस की नौकरी कर रहा, देखो किसान भाइयों क्योंकि वे भी थर्ड क्लास की नौकरी कर रहे, उनको उगाई नहीं लेनी चाहिए। फोर्थ में है वह विचारने हैं, वो आपसी सामंजस्य है कि किसान वो आपस में क्या निर्णय लेते हैं। जो थर्ड क्वालिटी की नौकरी कर रहा उसे भी अपने भाई से नहीं लेना चाहिए, बस उसे ये कह देना चाहिए भाई तुम मुझे थोड़ा मोटा, जैसे गांव में घी होता है, पशुपालन करते हैं, एक तो घी दे दो, एक मुझे अनाज दे दो, थोड़ा मोटा सरसों बोते हो तो तेल दे दो, या मदद कर दो जो अगर उसकी इच्छा हो तो। प्रेशर ना गिरे बिल्कुल भी, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने की खेती में बिल्कुल भी लाभ नहीं रहा। जो बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ मैं, और जो खेती वैसे बिजनेस कर रहे हैं, बाहर रह के बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं और वे अपने भाई से उगाई लेते हैं, देखो वो बिल्कुल गलत है। छोटा है भाई तो बेटे के समान है, अगर बड़ा है तो माँ तो कुछ कहने ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई ही कामयाब करता है छोटे भाई को पढ़ा लिखा के, माँ तो हक बैठता ही नहीं लेने का। और मैं तो इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता हूँ, ये जो यूट्यूबर जो 100+ गन्ना 100+ गन्ना, दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने। 100+ गन्ना किसी का नहीं निकलता। अगर किसी के पास 20 बीघे ज़मीन है और 100+ गन्ना है, 2000 क्विंटल गन्ने के किसान बहुत ही कम मिलेंगे, या उनकी ज़मीन इतनी हार्डनेस होली होगी, उन्होंने इतना ज़्यादा उसमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग करा कि आज उनकी ज़मीन एक समय आने के बाद वह ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी, वह कुछ भी उपजाऊ नहीं रहने की। देखो जो नॉर्मल पैदावार होती है गन्ने की वो 70 और 80 के बीच की होती है। जैसा ये खेत मेरा 90+ निकल रहा, और मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको मेरा 70 का निकला, 60-65 का भी खेत निकला, क्योंकि उनकी माई में छुलाई हुई थी और जो लास्ट में छुलागा उसकी पैदावार भी कमी होगी। देखो मैंने इसमें केवल 2 ही संदेश दिए, एक तो भाईचारे वाली और एक ये किया कि उत्पादन कभी भी 100+ नहीं होता पूरे खेत में। बहुत ही मेहनती लोग होते हैं जो ले पाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आ जा कि वे इतना भी ले पाते जितना हम ले रहे। केवल उत्पादन पर ध्यान दो, नॉर्मल उत्पादन लो, से फसल खेती करो। जय किसान।